तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चोक में जाते हैं। सर, करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है सर। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हिंदी में एक शब्द है प्रलाप, और प्रलाप का जो विपरीतार्थक शब्द है, अंग्रेजी में जिसे एंटोनिम्स कहते हैं, तो जो प्रलाप का एंटोनिम्स है, विपरीतार्थक शब्द है, वो है आलाप। और आलाप जो है, क्लासिकल सिंगर जो होते हैं, शास्त्रीय गायक, वो जो है आलाप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब वो गायन शुरू करते हैं तो सुरों को साधने में आलाप का इस्तेमाल होता है। मतलब उनका आलाप जो होता है वो उनके गायन का पहला स्टेज होता है, प्रथम चरण होता है। अगर आप पुरानी किसी सिंगर से, शास्त्रीय संगीत के गायक से बात करें तो वो आपको बताएगा कि कई बार आलाप में ही जो है उन्हें ईश्वरीय अनुभूति होती है। मतलब उससे अलौकिक जो है आनंद प्राप्त होता है। वो बताता है कि आलाप में जब वो उस चरण पर पहुंचता है, सुरों को साध लेता है, तो उसे बड़ी शांति मिलती है। उसे लगता है कि उसका जो संपर्क है वो ईश्वर से हो गया है। कुछ इस तरह की आप कह लीजिए कि उसे अलौकिक अनुभूति होती है, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है आलाप में। तो अब इसका ठीक उल्टा जो है प्रलाप है। और प्रलाप क्या होता है? प्रलाप होती है किसी व्यक्ति की वो अवस्था जो जब विक्षिप्त होने के पहले का जो ठीक स्टेज होता है, जो चरण होता है, जो अवस्था होती है किसी व्यक्ति की, और उस अवस्था में, उस स्टेज में अगर वो कुछ बोलता है तो उसे प्रलाप कहते हैं। और प्रलाप में क्या होता है कि प्रलाप में आदमी बिना कुछ सोचे समझे बोलता है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता, वो कुछ भी बोल सकता है जब वो उस स्थिति में होता है। तो ये बात मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के संदर्भ में, क्योंकि हाल के दिनों में वो जिस तरह से बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका प्रलाप ही दिखता है। और प्रलाप में ये भी होता है कि उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये विक्षिप्तावस्था के ठीक पहले की स्थिति होती है। और जब इस स्टेज को पार कर जाता है कोई व्यक्ति, मतलब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि वो पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है। और अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था, पिछले ही वीक मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने बताया था कि राहुल गांधी की कुंठा जो है अब उस अवस्था में पहुंच गई है, उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां उन्हें अपना होश नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। और ये स्थिति जो है बड़ी घातक है, बड़ी खतरनाक है। और अभी जो राहुल गांधी ने किया, कल जो उन्होंने जो है लोकसभा में जो है बजट पर जो कुछ भी बोला और जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उससे अब साफ दिखता है कि ये आदमी जो है अब विक्षिप्तता वाली स्थिति के ठीक पहले वाले स्टेज में चला गया है। क्योंकि ये जो कुछ भी बोल रहा है वो प्रलाप है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी लोकसभा में बजट पर जब वो बोल रहे थे तो मार्शल आर्ट का जिक्र कर रहे थे और वो बता रहे थे कि इसमें ग्रिप होता है, मतलब लॉक कर लेते हैं, चौक होता है, मतलब विरोधी की कैसे आप उसके गले को अपने शिकंजे में लेते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं और तब उसकी आंखों में जो है डर दिखता है। तो ये सारा कुछ जो ये पैंतरेबाजी कर रहे थे, मार्शल आर्ट का जिक्र कर रहे थे, ग्रैप की बात कर रहे थे, ग्रिप की बात कर रहे थे, चोक की बात कर रहे थे, मार्शल आर्ट के उस दांव की बात कर रहे थे जिसमें विरोधी के गले को जो है पकड़ लिया जाता है, उसे अपने शिकंजे में ले लिया जाता है। और अब राहुल गांधी जो है फिजिकल होते दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए कल जो है जो प्रहलाद जोशी हैं, मंत्री हैं, वो जब परिसर में, संसद के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब करने जा रहे थे, तो राहुल गांधी ने उन्हें बांह से पकड़कर बोला कि आइए हम फोटो खिंचवाते हैं, साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब किसी एक सांसद का जो एलओपी है, दूसरे किसी मंत्री का जो कि उनसे सीनियर है उम्र में,
उनका बाह पकड़कर वो अपनी तरफ खींच रहे थे। और अभी देखिए संसद में अभी ताजा मामला जो है मोदी के चेयर को घेरने की बात थी, उसमें भी जो है जो प्लानिंग जैसा कि कहा जा रहा है कांग्रेस ने जो है महिला सांसदों को खड़ा किया था पीएम की चेयर के पास, तो उसमें भी जो है फिजिकल होने की बात थी। और फिर देखिए ये जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं एम नरवणे, उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर उन्हें क्या कुछ उन्होंने बोला, और फिर जब ये दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया तो वो उस बात को भूल गए और बजट सत्र पर बोलने के लिए लोकसभा में पहुंच गए। और लोकसभा में फिर उन्होंने जिस तरह की बातें की वो जो है सबने देखा। और ये जो नाम लिया उन्होंने, जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल में जो है उनका नाम लिया राहुल गांधी ने। पुरी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एप्स्टीन फाइल में जो उनका जिक्र आया है, मतलब जो उन्हें लेकर जो एप्स्टीन फाइल की बात की जा रही है, वो उससे मिले जरूर थे 3 या 4 बार, लेकिन उन्होंने संदर्भ बताया कि वो किस सिलसिले में मिले थे उससे। और ये बात उन्होंने राहुल गांधी को पहले ही नोट लिखकर जो है बता दिया था, पहले ही जो है जानकारी दे दी थी। तो राहुल गांधी की बेईमानी देखिए कि राहुल गांधी ने ये बात छिपाई कि हरिंदर पुरी ने पहले ही ये बात उन्हें बता दी थी, और फिर इस बात को गोल करके उन्होंने जो है उनका नाम जो है वो एप्स्टीन फाइल से जोड़ दिया। तो इस तरह का व्यवहार जो है दिखा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो उनका जो है खुद पर से कंट्रोल जो है हट गया है, वो प्रलाप कर रहे हैं, वो विक्षिप्तावस्था के ठीक पहले वाली स्थिति में आ गए हैं, जिसका लक्षण होता है आदमी उल जलूल उटपटांग कुछ भी बोलता है बिना डरे बिना शर्म के। तो मतलब क्या राहुल गांधी को वहां तक ले जाने के पीछे कोई है? क्योंकि जो कुछ भी राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका आपको साफ दिख जाएगी, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है और जिसमें प्रियंका वाड्रा की भूमिका दिख रही है, उससे साफ लगता है कि क्या जो खुद इतनी संतुलित हैं वो राहुल गांधी को जानबूझकर उकसा रही हैं। जैसा कि वो पीएम को घेरने वाली जो घटना हुई उसमें उनका हाथ सामने आया, मतलब उन्होंने जो बयान दिया कि इसमें ऐसी क्या बात हो गई, इसका मतलब है वो उस प्लानिंग में शामिल थी। फिर इसके बाद देखिए ये जो एप्स्टीन फाइल को लेकर जो है ये हरदीप सिंह पुरी, मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बारे में बात कही गई, जो कि प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि आपके एक मंत्री का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आया है। और वही बात जो है राहुल गांधी ने भी कही, बड़े आक्रामक ढंग से कही। तो अगर आप ध्यान देंगे, बड़ा माइन्यूटली देखेंगे कैमरों में, टेलीविज़न पे जब खबरें आती हैं या संसद को की जब रिपोर्टिंग होती है और इस तरह से जब बयान दिए जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं जो है प्रियंका वाड्रा इसमें जो है आपको पीछे खड़ी दिखेंगी, उनकी भूमिका आपको दिखेंगी। चाहे पीएम के चेयर को घेरने वाली बात हो, चाहे एप्स्टीन फाइल वाली बात हो। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में फ़र्क है। प्रियंका वाड्रा जो है संतुलित हैं और उनकी इमेज भी जो है मीडिया में या लोगों के सामने ये है कि वो बड़ा मैच्योर व्यवहार करती हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है आपा खो देते हैं। तो क्या जो आदमी, मतलब प्रियंका वाड्रा खुद के लिए तो संतुलित व्यवहार करती हैं, लेकिन राहुल गांधी को फिर कैसे वो इस तरह का व्यवहार करने दे रही हैं? और वो दिखती हैं कैमरे के सामने उनकी कान में फुसफुसाते हुए, अक्सर कई बार देखा गया है। तो क्या मन में फिर ये सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी जानबूझकर जो है राहुल गांधी को उकसा रही हैं? और वो अब दिख रहा है उसका परिणाम कि जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उसमें उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने जो केस दर्ज किया है ये बुक वाले मामले में, उसमें जो है राहुल गांधी फंस सकते हैं। तो राहुल गांधी तो जेल भी जा सकते हैं, सांसदी भी उनकी जा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संतुलित व्यवहार करता है तो भाई वो अपने भाई को भी या उसके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी तो वो यही कहेगा कि आप ढंग से बात करो, संतुलित व्यवहार करो, आप इस तरह का व्यवहार नहीं करो। लेकिन राहुल गांधी ने जो अभी मुद्दे उठाए हैं उसमें सबके पीछे जो है आपको प्रियंका वाड्रा दिखेंगी। तो मन में फिर ये उठता है सवाल कि क्या राय जो प्रियंका वाड्रा हैं जानबूझकर ऐसा कर रही हैं ताकि राहुल उकसावे में आए और ऐसा कुछ करें जो कि वो कर बैठे हैं। तो इसमें फिर फायदा किसका होगा? राहुल गांधी अगर जेल जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रियंका वाड्रा जो है सामने आएंगी, उनकी भूमिका फिर कांग्रेस में बढ़ेगी। राहुल गांधी की सदस्यता अगर लोकसभा की जाती है तो फिर प्रियंका वाड्रा की भूमिका जो है
बड़ी हो जाएगी पार्टी में। आप सामने वाले को उकसा रहे हैं, क्योंकि इसका जो परिणाम होगा उसमें फ़ायदा फिर आपका होगा। मतलब अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात करें तो राहुल गांधी अगर जेल में जाते हैं, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होती है, तो इसमें फ़ायदा जो है प्रियंका वाड्रा का है। तो क्या ये जानबूझकर प्रियंका वाड्रा ऐसा कर रही हैं कि राहुल गांधी का कैरियर खत्म हो राजनीति में और उनकी भूमिका बढ़े? क्योंकि अगर आप देखिए, ये जो प्रियंका वाड्रा हैं और इनके पति रॉबर्ट वाड्रा, वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही है और अपने मन की इच्छा जताई है। वो उनकी ये उत्कट अभिलाषा है कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स में जो है आने से रोका जा रहा है। और ये प्रियंका वाड्रा उनकी पत्नी है, मतलब ये पति पत्नी के बीच की बात है। तो क्या ये प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि राहुल गांधी रास्ते से हटें पॉलिटिकली और उनकी भूमिका जो है बड़ी हो? आपको लग सकता होगा कि ये मैं कहाँ दूर की कौड़ी लाया हूँ, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से सोचेंगे, फायदा नुकसान की बात सोचेंगे, राहुल गांधी का घाटा अगर होगा तो किसे फायदा होगा, और अभी की जितनी भी घटनाएं अभी घटी हैं इस सप्ताह में, और थोड़े और पीछे जाएं तब आपको दिखेगा कि राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें प्रियंका गांधी जो है आपको पीछे खड़े दिखाई देंगे। मतलब उनकी भूमिका इसमें दिखेगी। तो क्या राहुल गांधी को कोई जानबूझकर उकसा रहा है, पीछे से उन्हें भड़का रहा है ताकि वो कोई ऐसा ब्लंडर करें जो कि वो ब्लंडर कर बैठे हैं? उनकी जान फंस गई है, मतलब पॉलिटिकली उनका करियर खतरे में पड़ गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर हो रहा है या राहुल गांधी खुद जो है ये सब कुछ कर रहे हैं? मतलब उनकी मानसिक अवस्था अब इतनी सचमुच में खराब हो गई है कि इसके पीछे कोई नहीं है और वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। हालांकि जो दिख रहा है हाल के दिनों में, उससे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका वाड्रा इसमें साफ साफ दिखती हैं। तो आप खुद सोचिए इस पर और विचार कीजिए और किसी निर्णय पर पहुंचिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।